मित्रों नमस्कार। मेरा नाम धनंजय सिंह है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पता ही होगा, और जिन लोगों को नहीं जानकारी है मेरे बारे में वो मुझे जान ले। मेरा नाम धनंजय सिंह है, मैं एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे। अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे भी मेरे क्लासेस आ रहे हैं। कल से रेगुलर जो है क्लासेस आएंगी। दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स। ये क्या है दोस्तों? कोर्स क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, और कैसे हम कुछ ही मिनटों में यानी कि 2 मिनट में किसी भी प्रकार की लिस्ट को याद कर लें अपने तुरंत। मैं दोस्तों आपको बता दूंगा, यूपीएससी और यूपीपीसीएस की जितनी भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके छोटे भाई हों बड़े भाई हों, उनके बीच ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इस वीडियो में हम करेंगे क्या। सबसे बड़ी बात है कि क्या ये कोई कोर्स होता है, किस प्रकार से हम चीज़ों को याद रखते हैं। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं या जो भी हमारे प्लस कोर्स में है, यूपी पीसीएस वाले में, अनअकैडमी में, उन सभी के साथ मैं जब भी टीचिंग करता हूँ इन सारी चीज़ों को शेयर करता हूँ। और मेरा एक पूरा कोर्स मैं लाने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर करेंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। ये पूरा 10 पार्ट में मैं कोशिश करूँगा आपको मैक्सिमम चीज़ें समझाने की। 10 पार्ट्स में ये पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी और इसका एक प्रोसेस है, किस तरीके से प्रोसेस में हम जाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये कब आया था दोस्तों? 2015 में स्वीकार किया गया था इसे, और ये 2030 तक के लिए गोल्स रखे गए हैं। आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सभी को पता है कि 2030 तक ये लगातार ऐसे ही यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको अगर याद हो तो 2019 की प्रारंभिक परीक्षा जो पीसीएस यूपी पीसीएस की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 6 गोल्स पूछा गया था, 6 नंबर का, यानी कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। या आप जो है इससे भी कई गोल्स जो है, अब आप एक वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये गोल्स जो है एग्जैक्ट याद करने में आपको कितना टाइम लगेगा। वीडियो पॉज कर लीजिए। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग वीडियो पॉज कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये 17 गोल्स एज इट इज अगर आपको याद करने हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। दोस्तों मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आप लोग वीडियो जरूर पॉज करें और उसमें देखेंगे आप लोगों को इतना ज्यादा मजा आने वाला है, तुरंत याद होने वाली है ये सारी चीजें। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिए पॉज करके, उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम धनंजय सिंह है। आप मुझे अभियान सिविल सर्विसेज पे ये रेफरल कोड है मेरा। अगर अनअकैडमी का कोई आप कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जैसे मेरा आरओ का कोर्स चल रहा है, यूपी पीसीएस प्री के लिए कोर्स चल रहा है, मेंस के लिए फ्री क्लासेस चल रही हैं। आप मुझे 2 बजे डेली 2 PM पे डेली मेरा रिचुअल है, आप जो है इस पे पाएंगे हमें। और जल्दी यूट्यूब की भी टाइमिंग डिसाइड कर दी जाएगी, जिससे यूट्यूब पे मैं डेली एंशिएंट हिस्ट्री से आ रहा हूँ, पूरी हिस्ट्री आपको कराऊंगा। और ये 2 to 3 PM जो है डेली मेरी क्लासेज होती है। दोस्तों अगर आप जो है कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 1 मंथ का कोर्स जो है वो 1200 के आसपास का पड़ता है, 3 महीने का जो है वो आपको 3100 का पड़ता है, 6 महीने का आपको 5000 के आसपास का पड़ता है, 12 महीने का 6300 का, और 24 महीने का दोस्तों वो 7500 का मात्र है। अगर आप अभियान सिविल सर्विसेज अपना कोड अप्लाई करते हैं मेरा, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलके ये 7500 में है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि जो लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे साथ आएं, और बहुत ही फनी वे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत सारे टीचर होंगे जो आपको कराते होंगे कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। लेकिन कैसे पढ़ लो, कैसे याद कर लो? अभी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सभी को पता है कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में, इवन मुख्य परीक्षा में बहुत ही ज्यादा रोल निभाता है ये। और इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेमोराइज कराऊंगा अभी तुरंत। आपको ये वीडियो जो है मुश्किल से 15-20 मिनट की होगी, और जिसमें कि 5 मिनट से ज्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा। मेरे अलावा दोस्तों इस पर 40+ टीचर और हैं जो आपको एजुकेट करेंगे, और हम लोगों की पूरी एक मैराथन क्लास जो है आ रही है अभी यूट्यूब पर, उससे भी आप जो है प्रीलिम्स 2020 के लिए उसका आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं। पहले हम अपने ब्रेन को समझेंगे। ये 5 मिनट का अलग से कुछ होगा, फिर हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपने बार बार सुना होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो 2 हिस्सों में होता है। ये मान लेते हैं हम राइट है और ये मान लेते हैं लेफ्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में आपको थोड़ा सा अंतर मैं समझा दूं, और इसको कैसे हम यूज करेंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन जो होता है दोस्तों वो लॉजिक का होता है, साइंस का होता है, मैथ्स का होता है,
सीक्वेंस का होता है, और दूसरा ब्रेन जो होता है दोस्तों, ये हमारा राइट ब्रेन जो होता है ये आर्ट्स का होता है, इमेजिनेशन का होता है, इमेजिनेशन का होता है, होलिस्टिक अप्रोच का होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हम क्या करते हैं कि कुछ लोगों का लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, कुछ लोगों का राइट ब्रेन एक्टिव होता है। तो कुछ लोग आर्ट्स में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है बनाने में मास्टर होते हैं, इमेजिनेशन उनका बहुत ही अच्छा होता है, होलिस्टिक अप्रोच में बहुत अच्छी चीज़, मेंस की तैयारी उनकी बहुत ही अच्छी होती है, प्रारंभिक परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका लॉजिक बहुत अच्छा होता है, मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं, अच्छी राइटिंग नहीं हो पाती। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेशन को अगर हम कर लें किस तरीके से, तो हम जो है दोस्तों इस पर अपनी एक प्रॉपर पकड़ बना सकते हैं और मेमोरी सिस्टम को भी हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, जो कि इन सब के माध्यम से हम करेंगे। दोस्तों मेरे पास जो है 75 टेक्निक्स हैं। पिछले 2 सालों से मैं दोस्तों इस पर काम कर रहा हूँ, बहुत सारा पैसा मैंने इस पर इन्वेस्ट किया है और इन टेक्निक को आप सीख लेंगे धीरे धीरे। तो एक पहली टेक्निक मैं बता रहा हूँ, उसका एक छोटा सा पार्ट जो आपके जीवन में लर्निंग सिस्टम को बदल देगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि अगर आप देखिए आपको चीज़ें याद कैसे होती हैं, पहले तो ये सोचिए कि आप जल्दी से चीज़ें याद कैसे कर लेते हैं। जैसे एक मूवी का एग्जाम्पल ले लें, अभी आपने हाल ही में कोई मूवी देखी होगी जो बहुत ही इंटरटेनिंग, बहुत ही अच्छी लगेगी, यानी कि रामायण मान लीजिए। रामायण आप सभी लोग देख रहे हैं टीवी पर, तो रामायण में कौन सा किरदार क्या कर रहा है, किसके क्या क्या रोल हैं, कौन अच्छा है। मेघनाथ वध में देखा आपने खूब सोशल मीडिया पे, वध जो है ये काफ़ी वायरल हो रहा था और लोगों ने काफ़ी तारीफ की थी मेघनाथ की। तो ये क्यों की थी, आपको वो कैरेक्टर, वो चेहरा सीधे सीधे याद रहता है, संवाद इवन याद रहते हैं, और भारत का कैरेक्टर, राम का कैरेक्टर, रावण का कैरेक्टर आप पूरी तरीके से याद रखते हैं। कोई मूवी देखते हैं, मान लीजिए इनकेस जो है कबीर सिंह देखा आपने, कबीर सिंह में आप कभी भूल पाएंगे क्या कबीर सिंह में शाहिद कपूर ने क्या किया था, किस तरीके से वो बिहेव करता था, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम प्रीति था, वो मेडिकल स्टूडेंट थे, वो ऐसे ऐसे पूरी कहानी आपको याद रहती है। तो क्यों याद रहती है? क्योंकि इसमें हमारे मैक्सिमम सेंसेस यूज होते हैं। देखिए ऑडियो विजुअल चीज़ें बहुत तेज़ी से हमें याद होती हैं, साथ ही साथ अगर उसमें इमोशंस हो, कुछ नाटकीय अंदाज हो, कुछ फीलिंग्स हो, तो बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं दोस्तों। तो एक हम टेक्निक है ये हमारी कि हम नंबर्स को क्या करते हैं दोस्तों, कुछ लोग इसको अलग अलग, कुछ लोग हो सकता है जानते भी हों, नंबर्स को इमेज में बदलेंगे दोस्तों, इमेज में बदलेंगे। और नंबर्स को इमेज में आपको तुरंत याद हो जाएगा, 4 साल 5 साल के बच्चों को भी याद हो जाता है। तो हम 1 से लेकर के 17 गोल्स हैं, तो हम 17 तक काम करेंगे। 1 से लेकर के 17 तक हम क्या करते हैं, नंबर्स को इमेज में बदल देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 7 इधर कर लेते हैं, 11 12 13 14 15 16 और 17। इनको क्या करेंगे हम दोस्तों, तुरंत जो है इमेज फॉर्म में बदल लेंगे। इमेज में आपको इसमें अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। मेरा जो है 100 200 तक पूरा इमेज सिस्टम पूरा बना हुआ है, जिसको मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए दोस्तों, तो कम से कम 10 दोस्तों को शेयर करिएगा, अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को, बहनों को। और जब तक जो है इस पर बहुत ढेर सारा व्यूज नहीं आ जाएगा, तब तक मैं दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये इतना पावरफुल है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है आपको 2 मिनट में याद हो जाएंगे। पहले हम इनको सीख लेंगे। 1 जो है वो पेन की तरह बन रहा है दोस्तों, 2 जो है वो स्वैन की तरह बन रहा है। इसमें अगर हम आंख लगा दें तो ये स्वैन हो जाएगा, स्वैन मतलब बत्तख। तीसरा है दोस्तों, वो 3 को हम पूरा कर दें अगर, तो ये चश्मा बन जाएगा। चौथा है दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको बोट बना देंगे। बोट बना सकते हैं, जो सेलिंग बोट हवा से चलती थी, हवा से जो पाल लगी होती है, इसको सेलिंग बोट बोलते हैं, हो जाएगा। 5 जो है हुक का काम करता है, हुक की तरह है ये, तो इसको हुक हम याद रखेंगे दोस्तों। याद करते रहिएगा, मैं तुरंत इस चीज को मिटा देता हूं। 6 जो है दोस्तों, ये हॉकी स्टिक बन जाएगी, हॉकी स्टिक ऐसे होती है। 7 जो है दोस्तों, रेन वाटरफॉल बन जाएगा, झरना। 8 जो है दोस्तों, वो हम डमरू समझेंगे इसको। एक देखिए, एक एक जो जो चीजें जिस इमेज में बन रही हैं उसको आप धीरे धीरे याद करते रहिए।
9 है दोस्तों वो हमारा बलून बन जाता है, इस तरीके से बलून में धागा लगा हुआ है। 10 है दोस्तों वो हमारा बैट बॉल बन जाता है, इसको हम याद रखेंगे। 11 जो है दोस्तों वो हमारा ट्विन टावर बन जाता है, ट्विन टावर यानी कि 2 टावर जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला ट्विन टावर याद रख लीजिए। 12 जो है दोस्तों एक साथ हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये खरगोश बन जाएगा, इसको हम याद रखेंगे रैबिट। 13 जो है दोस्तों एक साथ हम लिखेंगे तो ब्री हो जाएगा, बी से हम ब्रेन, इसको याद रखेंगे। 14 है जो दोस्तों वो आपका, इसको एक साथ लिखेंगे तो एच बन जाएगा, इसको हम हार्ट याद रखेंगे, 14 से हम हार्ट याद रखेंगे। 15 को जो है 15 जो है अगस्त हम याद रखेंगे, इंडिपेंडेंस डे। हमारा इंडिपेंडेंस डे कब होता है दोस्तों, वो 15 अगस्त को होता है, तो 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे याद रखेंगे। 16 जो है दोस्तों वो एक दीवाल हो जाएगी, 1 हो जाएगा, और ये 6 जो है इसका हाथी का सूंड हो जाएगा, तो एलिफेंट विद बाल याद रखेंगे हम लोग इसको। 16 को क्या याद रखेंगे, एलिफेंट विद बाल। और 17 है जो दोस्तों वो हमारा गेट है, इसको जो हम एक साथ लिखेंगे 1 और 7 को, तो ये गेट हो जाता है दोस्तों। तो ये पूरी जानकारी रही, मुझे आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा और सारी चीजें आपको याद है। पहले पे पेन है, दूसरे पे आपका स्वैन है, तीसरे पे आपका गॉगल या चश्मा, चौथे पे बोट है, 5वें पे हुक है, 6 पे हॉकी स्टिक है, 7 पे जो है आपका जो है झरना है, वाटरफॉल, 8 पे डमरू है दोस्तों, 9 पे बलून है, 10 पे बैट बॉल है, 11 पे टिन टावर है, 12 पे दोस्तों ये आपका खरगोश है रैबिट, 13 पे ब्रेन है, 14 पे हार्ट है, 15 पे इंडिपेंडेंस डे है, 16 पे दोस्तों एलिफेंट विद वाल है, और 17 पे दोस्तों है आपका ये गेट है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आपने 17 देखे हैं उनको हम याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे, हम लेफ्ट और राइट ब्रेन को यूज करके याद कर लेंगे। आपका अलग भी तरीका हो सकता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है कुछ दिन मेरे साथ काम करिए, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो उनको कैसे सुधारते हैं। तो पहले पे हमारा क्या है दोस्तों, पेन है, तो पेन पे हम क्या देखेंगे कि दोस्तों हमने देखा कि पेन जो है वो फर्स्ट पे है, जो कि अगर हम पॉवर्टी हमें समाप्त करनी है भारत से, तो क्या करना पड़ेगा, सभी भारतीयों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, उनके हाथ में पेन देना पड़ेगा, उनके हाथ में पेन देना पड़ेगा, यानी कि पहले पे पॉवर्टी है, नो पॉवर्टी। आप लोग याद करिए, मैं तुरंत बताते चलूंगा और फिर पूछूंगा भी आपसे, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे नो पॉवर्टी। और दोस्तों इसको मैं अपने जो है जो फ्री मेरी क्लासेज होती हैं, स्पेशल क्लासेज, जो यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे नाम करेंगे, प्लस पे जाएंगे, फ्री क्लासेज होती है, स्पेशल क्लासेज 2 से 3 PM जो है मेंस की और प्रारंभिक परीक्षा की दोनों की सर दोस्तों रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उस पर आप जो है ये सारी टेक्निक्स मुझसे सीखते हुए क्लास कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो ये इसका पूरा पैकेज होता है, मैं पूरा फुल कोर्स लेकर के आऊंगा 5 स्टेप में। स्टेप 1 है, ये स्टेज 1 है, और इसको पूरा 3 महीने लगते हैं दोस्तों सीखने में। अगर आप सीख जाते हो तो आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो नो पॉवर्टी, पहले पे पेन था हमारा, याद है सभी को, तो सभी को क्या करना पड़ेगा, पेन देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, तभी ये पॉवर्टी दूर होगी। दूसरे पे क्या है दोस्तों, जीरो हंगर, जीरो हंगर। दूसरे पे हमारा स्वैन है, तो स्वैन को क्या करना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा। लॉकडाउन में ये भूखे मर रहे हैं बेचारे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, जीरो हंगर करना पड़ेगा, यानी कि सरकार इनके लिए खाना का व्यवस्था करे, जो कि डक है। दूसरे पे हमारा जीरो हंगर है। तीसरे पे दोस्तों जिनकी भी हेल्थ अच्छी होगी उनको क्या किया जाएगा, लॉकडाउन में चश्मा पहना दिया जाएगा, जिससे कि उनको पता चले कि ये इनको कोरोना नहीं है। तो 3 पे क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलनेस, वेल बीइंग, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग दोस्तों तीसरे पे है। चौथे पे है क्वालिटी एजुकेशन। अब जितने भी क्वालिटी एजुकेशन के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, ऑनलाइन जो है बच्चे उतना मन से नहीं पढ़ते हैं, तो उनको सरकार क्या कर रही है, बोर्ड पे ले जा रही है। बोर्ड पे क्या करेगी दोस्तों, उनसे जो है बोर्ड पे बिठा के उनसे किताबें पढ़ाएगी, क्वालिटी एजुकेशन का काम कराएगी। तो पहले पे क्या था दोस्तों, नो पॉवर्टी, दूसरे पे जीरो हंगर, तीसरे पे है दोस्तों गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, 5वें पे है दोस्तों जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी जो है देखिए इसका हुक टाइप का बना हुआ है सिंबल, जो ये हुक है ये पूरा हो गया है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये 5 हो जाएगा। तो जेंडर इक्वालिटी का जो सिंबल होता है ये ऐसे होता है। हमने क्या किया है, इसको काट दिया है, तो इसको उल्टा कर दिया है। तो जेंडर इक्वालिटी जो है वो क्या है, हुक में है, यानी कि हमें जेंडर इक्वालिटी लाना है यहाँ पे। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन दोस्तों इसमें क्या है कि 6 पे है, जो अगर हॉकी प्लेयर जो है क्लीन वाटर नहीं पिएंगे, स्वच्छता से नहीं रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो बीमार पड़ जाएंगे। तो क्लीन और वाटर और सैनिटेशन जो है वो हॉकी प्लेयर को चाहिए ही चाहिए। तो 6ठे नंबर पे है हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7वें पे हमारा दोस्तों अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। चलिए हम इसको जो है अलग से, यहाँ पे आपको देख के कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपको हम लोग अलग से बात करते हैं। 7वें पे है हमारा दोस्तों आपका अफोर्डेबल एनर्जी
अफोर्डेबल एनर्जी, अफोर्डेबल एंड चीप एनर्जी। तो ये आपको 7वें पर है। 8वें पर क्या है दोस्तों? तो 8वें पर है हमारा, जो भी चीजें आप देखेंगे, एक बार इसी पे हम समझा लेते हैं फिर आपसे बात करेंगे। 8वें पे है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डिसेंट वर्क जो चाहिए, जो लोग डमरू बजाने वाले हैं, वो पंडित लोग हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए कोई काम नहीं है विशेष, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? डिसेंट वर्क देगी, इसीलिए जो है आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी। या डमरू बजा करके लोगों को क्या कर रही है सरकार? बोल रही है कि आप लोगों को हम डिसेंट काम देंगे, आप लोग परेशान ना हो, लॉकडाउन में जैसे ही खत्म होगा हम क्या करेंगे? आप सभी को काम देंगे। तो ये आपका 8वें पर है। 9 पे है दोस्तों इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ट्रिपल आई है, 3 प्रकार के बलून है दोस्तों। तीनों पर क्या लिखा हुआ है? आई आई आई। एक इंडस्ट्री है, एक इनोवेशन है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10 पे क्या है दोस्तों? उस पे है दोस्तों रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी क्या है कि लड़कियों को जो है वो भी गेम्स खिलाया जा रहा है, यानी कि क्रिकेट खिलाया जा रहा है, बैट बॉल खिलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए। तो रिड्यूस इनइक्वालिटी किस पर है दोस्तों? वो 10 पर है। पहले पे क्या था दोस्तों? नो पॉवर्टी। दूसरे पे जीरो हंगर। तीसरे पे जो गुड हेल्थ है उनको चश्मा पहनाएंगे हम। चौथे पे क्वालिटी एजुकेशन। 5वें पे जेंडर इक्वालिटी। 6ठे पे जो है क्लीन वाटर। 7वें पे है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। और दोस्तों 8वें पर है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9वें पर है दोस्तों इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 पे है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। 11 पे है दोस्तों सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। तो जो भी सस्टेनेबल सिटीज है, देखिए ये ट्विन टावर बना हुआ है। सस्टेनेबल सिटीज में जो है अगर इसको अच्छा बनाना है तो 2 टावर बनाने पड़ेंगे, ट्विन टावर बनाना ही पड़ेगा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के लिए। 12 पे है दोस्तों रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो जो दोस्तों रैबिट होता है वो क्या करता है? वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कंजम्पशन के लिए, वो खूब कुतरता रहता है, खूब मिट्टी फैलाएगा। वो प्रोडक्शन किसकी करता है? मिट्टी की करता है, खूब ढेर सारा जो है खोदता रहता है दिन भर। तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए सरकार प्रयास करेगी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13 पे है दोस्तों क्लाइमेट एक्शन। जिसके पास ब्रेन होगा दोस्तों वही क्लाइमेट एक्शन पे काम करेगा। यानी कि क्लाइमेट देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए काफी बड़ी समस्या बन गई है। तो क्लाइमेट एक्शन को प्राप्त करने के लिए जिसके पास ब्रेन होगा वो 13 पे हो गया। 14 पे है दोस्तों लाइफ अंडर वाटर। जिसका हार्ट मजबूत होगा वही तो अंदर रहेगा। आप देखेंगे जिसका हार्ट मजबूत होगा वही क्या करेगा? पानी के अंदर जो है देर तक रुक सकता है, सांस अंदर तक रुक सकता है। इसलिए हम देख लेंगे 14 पर क्या है? लाइफ अंडर वाटर। 15 पे क्या है? 15 अगस्त के दोस्तों आप सभी को क्या किया जाता है? लैंड पर, यानी कि लाइफ ऑन लैंड। आपको क्या किया जाता है? किसी लैंड के टुकड़े पर खड़ा कर दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि आप राष्ट्रगान गाइए। 16 पे है दोस्तों पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों क्या करना होगा? अपने इस पे 16 पे हमारा सिंबल है एलिफेंट विद वाल। इस पे एलिफेंट विद वाल है, तो एलिफेंट जो है वो दीवार को तोड़ न दे, इसके लिए क्या बनाना होगा? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, जिससे कि एलिफेंट पीसफुल रहे और इसको जस्टिस मिल सके, नहीं तो ये तोड़ के भाग जाएगी। तो हम क्या करना है? इसको स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन यानी पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17 पे क्या है दोस्तों? पार्टनरशिप फॉर द गोल्स के लिए पार्टनरशिप करनी है। तो दोस्तों ये जितने भी पार्टनर्स हैं वो इस गेट से निकल रहे हैं और इस पर क्या लिखा हुआ है? गोल लिखा हुआ है। टू अचीव द गोल, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये आपका जो है 17वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दोस्तों। तो पहले पे है नो पॉवर्टी, दूसरे पे जीरो हंगर, तीसरे पे है गुड हेल्थ, चौथे पे है दोस्तों क्वालिटी एजुकेशन, 5वें पर है जेंडर इक्वालिटी, 6ठे पे है क्लीन वाटर, 7वें पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8वें पर है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9वें पर है इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 पे है आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, 11 पे है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब जो है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन जो है 12 पर है, 13 पे क्लाइमेट एक्शन, 14 पे है आपका लाइफ अंडर वाटर, लाइफ बिलो वाटर, और 15 पे लाइफ ऑन लैंड, 16 पे है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अब उसके बाद द पार्टनरशिप फॉर द गोल्स जो है 17 पे है। चलिए दोस्तों इसको रिकॉल करते हैं। मुझे आशा होगा कि आप सभी को ये सारी चीजें याद होंगी। नहीं याद होंगी तो मैं अभी फिर से याद करा देता हूं आपको। आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज कर दीजिए और 1 मिनट का मौन ले लीजिए और फिर से हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि मैं नहीं देख रहा हूं, आप भी नहीं देख रहे हैं, और यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो पहले पे क्या था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पॉज करके, फिर मैं आपको नो पॉवर्टी दोस्तों कौन सा है ये, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, कोई बच्चा भी हो, उसको भी आप ये वीडियो रिकमेंड कर दीजिए। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक इस वीडियो पे 5000 जो है व्यूज नहीं, लाइक्स नहीं मिल जाते और 50,000 व्यूज नहीं आ जाते,
मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं, और इसको इतना वायरल करिए, कम से कम अपने 10 दोस्तों को ये शेयर करिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप है, कहीं भी हैं, इसको शेयर करिए दोस्तों। इससे बढ़िया टेक्निक आपको दुनिया में नहीं मिलेगी, और मैं आगे डेली बताता रहूंगा। ये तो आपने अभी 17 सीखा है ना, इसको हम 200 तक सीखेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत मजेदार। 200 इंफॉर्मेशन आप 20 मिनट में याद कर सकते हैं। इसको मैं समझाने में टाइम लगा है, सिर्फ 2 मिनट लगता है। इसका एक एग्जांपल दे दूं, आप जो है, आपको सभी को पता होगा कि जितने भी नोबेल प्राइज मिलते हैं उनके नाम हमें याद करने में बहुत सारी समस्या होती है। मेरे स्टूडेंट्स को सभी नाम एकदम एग्जैक्ट, केमिस्ट्री में किसको मिला, किस फील्ड में मिला, 100% याद रहता है, जिसका नमूना मैं भी आपको जल्दी ही दिखाऊंगा। और आगे आगे अगली वीडियो हमारी होगी, जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो पे आपको बहुत सारी समस्या होती है, तो इसका मैं सीक्वेंस प्लान, पहला ऐसा आपको मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा जिसमें कि हर एक चीज को हम लोग मेमोराइज करते चलेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है, अब देखिए आप लोग भूल गए होंगे, इधर उधर हो गया, तो जीरो हंगर। जीरो हंगर आप जो है, मैं 2 लिख रहा हूं, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और ये कम से कम 10 लोगों को, 1 लोग शेयर करेंगे। 17,400 सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, और मैं इनसे चाहता हूं कि सभी लोग जो है, 1 लाख मैं नहीं कर रहा हूं, 50,000 व्यूज जब तक नहीं हो जाएंगे और 5,000 लाइक नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं दूसरी वीडियो नहीं लाऊंगा दोस्तों। ये आप लोग जरूर करिएगा। तीसरे पे है दोस्तों, तीसरा क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलनेस, वेलबींग। गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथे पे क्या है दोस्तों, तो चौथे पे आपका बोर्ड था, क्वालिटी एजुकेशन। आपको कुछ भी नहीं याद करना है, सिर्फ आपको सिंबल याद करना है, और कहानी आपकी अपनी होनी चाहिए। कहानी मैं बना रहा हूं आज, अभी धीरे धीरे आप हमसे सीख जाएंगे। मुश्किल से आप जो है 2 से 3 महीना लगता है दोस्तों। मेरे साथ जो है प्लस कोर्स में आप आइए, बहुत सारी चीजें मैं तुरंत मेंस के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, किसी भी चीज के लिए मैं तुरंत आपको याद करा देता हूं। यूट्यूब पे दोस्तों उतना इंटरेक्टिव नहीं हो पाता है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में तुरंत जवाब नहीं दे सकते, बहुत सारी चीजें होती है। लाइव क्लासेस जो है बहुत गड़बड़ चलती हैं यूट्यूब पे। तो 5 पे क्या है दोस्तों, तो 5 पे आपका हुक है, जेंडर इक्वालिटी। 6ठे पे क्या है दोस्तों, तो आप देखेंगे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7वें पे क्या है दोस्तों, तो 7वें पे अफोर्डेबल एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8वें पे दोस्तों डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका यूज दोस्तों लाइफ में इतना ज्यादा है, आप एजुकेशन में नहीं, दुनिया की किसी भी चीज में इसका यूज कर सकते हैं। 9 पे क्या है दोस्तों, तो बलून याद करिए आप, IIII, तो इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 पे क्या है दोस्तों, बैट बॉल। बैट बॉल क्या कर रहा है, महिलाओं को खिला रहा है, तो क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। दोस्तों मैं इतनी जल्दी जल्दी चीजें आपको याद करा दूंगा कि आप उसको जीवन भर नहीं भूल पाओगे, लेकिन आपको कुछ प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों 11 पे क्या है, सस्टेनेबल जो है सिटीज एंड कम्युनिटी। आप मिला लीजिए दोस्तों, जब भी मैं पूछ रहा हूं 11 पे क्या है, आप जो है पॉज करके खुद लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 12 पे क्या है दोस्तों, तो 12 पे है आपका रैबिट। रैबिट क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल रहता नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13 पे क्या है दोस्तों, आपको पता ही है, जिसके पास ब्रेन होगा वही क्लाइमेट एक्शन लेगा। 14 पे क्या है दोस्तों, तो 14 पे आपको सभी को पता है कि जिसका हार्ट मजबूत होगा उसका वाटर बिलो लाइफ। एक एक चीज आपको याद रहेगी दोस्तों, कोई भी चीज आप भूल नहीं सकते। बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आप सबको सिखा रहा हूं, और धीरे धीरे दोस्तों आप इसमें इतने पारंगत हो जाए। बहुत सारे टीचर आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, कहीं पे भी लोग बोलते हैं कि आप जो है 25 तक पहाड़ा याद कर लीजिए। कैसे भाई, कैसे याद कर लें? आप जो है ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ के जाना इस बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बताता था, जैसे मैं आर का जो है बहुत सारी चीजें आपको बता देता हूं कि ये वाला लेटर जो है एकदम आना ही आना है, उसको मैं आपको याद भी कराऊंगा। क्योंकि यूट्यूब पे उतना इंटरेक्टिव प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था, और इस पर मैं बहुत तेजी से काम भी कर रहा था। अभी जब तक इस चीज में आप लोग भी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अभी आप जो है सिखाने मत लगिएगा 4 लोगों को, जब तक इस पे पारंगत ना हो जाए तब तक जो है आप जो है किसी को ट्रेनिंग मत दीजिएगा। 15 पे क्या है, लाइफ ऑन लैंड। भाई 15 अगस्त को कहां खड़ा करते हैं?
16 पे क्या है दोस्तों? तो 16 पे आप देखेंगे कि जस्टिस, पीस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन। आप जो है एलिफेंट विद वाल याद करिए, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन। 17 पे क्या है दोस्तों? लास्ट आ गया अपना गेट है पार्टनरशिप एंड गोल्स। पार्टनरशिप एंड गोल्स। तो दोस्तों कितना आसान है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप जरूर तुरंत बताइए। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, इसको आप तुरंत बताइए। चलिए बताइए 8 पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए 8 पर क्या है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए 8 पर क्या है। 11 पे क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पॉज करके तुरंत बताइए 11 पे क्या है, 13 पे क्या है। अगर एक भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में बताए कि मुझे ये टेक्निक पसंद नहीं आ रही है, मुझे याद नहीं हुई चीजें, तो मैं इस टेक्निक से पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। आप जो है 16 पे बताइए क्या है, 1 पे क्या है, 5 पे क्या है। कमेंट बॉक्स में सारे लोग कमेंट करिए दोस्तों। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा टारगेट क्या है दोस्तों? 5000 लाइक्स। मैं सभी से अपेक्षा भी नहीं कर सकता, लेकिन 5000 लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं जो लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।